children, today I will explain to you the following topics mentioned in chapter 3 of civics. The chapter name is parliamentary government and the topics are the role of the parliament in debating a bill. Next is procedure of passing an ordinary or non-money bill. Third is procedure for passing of a money bill, and the last one is accountability of the government to the parliament. Okay, let's start our first topic, role of the parliament in debating a bill. The parliament can introduce new laws and change the old ones. A law is first introduced in the form of a bill. And what is a bill? A bill is the proposal or the draft presented in the legislature for discussion. एक बिल क्या है? एक प्रपोजल होता है या फिर उसको ड्राफ्ट बोल सकते हो, जो कि लेजिस्लेचर में रखा जाता है डिस्कशन के लिए. और एक बिल क्या है? एक बिल becomes an act or a law after it is passed by following the proper procedure by the parliament, और उसमें फिर लास्ट में प्रेसिडेंट का साइन होता है. बिल में बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट बाय मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर्स. बिल में बी इधर ए मनी बिल और ए ordinary bill. But the bills can be broadly classified into three categories. First is money bill, as usual I told you, ordinary bill, and the third is constitutional amendment bill. Procedure of passing an ordinary or non-money bill. कोई भी बिल किसी भी सब्जेक्ट पर जिसमें गवर्नमेंट का जो इनकम और एक्सपेंडिचर जो होता है वो टॉपिक शामिल नहीं होता है, तो वो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो बिल होगा उसे नॉन मनी बिल या फिर ऑर्डिनरी बिल कहा जाएगा. देयर आर 3 stages through which a bill has to pass. These stages are known as first reading, second reading, and third reading. An ordinary bill can be introduced in either house of the parliament by ministers or any member. एक ordinary bill जो होता है कोई भी हाउस means you know 2 houses are there ना, राज्यसभा एंड लोकसभा. इन दोनों में से किसी भी हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है, किसी भी मिनिस्टर के द्वारा या फिर किसी भी मेंबर के द्वारा. ओके, द फर्स्ट रीडिंग. द फर्स्ट रीडिंग इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल with its objects and regions on a fixed day. और इस बिल को जो हाउस है, इधर लोकसभा और राज्यसभा, उनमें जहाँ भी इसको पेश किया जाता है उनमें जो भी मेंबर है, जितने सारे मेंबर हैं, उस बिल की कॉपी सर्कुलेट किया जाता है. और फर्स्ट रीडिंग स्टेज में कोई भी डिबेट नहीं होता है. One who introduced the bill gives a general speech that explains its objectives. If the introduction is supported or favored by the house, it goes to the next stage and the first reading is over. और यदि इस जो बिल पर हाउस के सभी लोग सहमत होते हैं, सारे मेंबर सहमत होते हैं, फिर जो है ये बिल जो है नेक्स्ट स्टेज में मीन्स सेकंड रीडिंग स्टेज में जाता है और फर्स्ट रीडिंग स्टेज ओवर हो जाता है. द सेकंड रीडिंग स्टेज मीन्स द कमिटी स्टेज. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज. In this stage, the bill is discussed in detail clause by clause.
हर टॉपिक पर, हर पॉइंट पर डिस्कस किया जाता है. एज ए रिजल्ट ऑफ अमेंडमेंट मूव्ड बाय पार्टिसिपेंट्स द बिल में अंडरगो सम चेंजेस. फिर क्या है कि मेंबर को लगता है कि अगर इसमें किसी पॉइंट पर चेंज होना चाहिए तो उससे रिलेटेड, फिर चेंज से रिलेटेड बताया जाता है. फिर जो है सिलेक्ट कमेटी के पास उस बिल को भेजा जाता है और सिलेक्ट कमेटी में बहुत से मेंबर्स होते हैं. उसमें जो चेंजेस मेंबर बताए जाते हैं वो मेंबर के क्यों चेंज करना चाहते हैं उस टॉपिक पे जो कि बिल में दिया गया है उससे रिलेटेड जनरल डिस्कशन होता है. When the bill comes back from the committee with its recommendations, it is discussed clause by clause. The third reading. This is the last stage or phase. There is no discussion. इस स्टेज में कोई डिस्कशन नहीं होता है और बिल को पर वोट किया जाता है. If it is passed by simple majority, it is sent to the other house. जैसे यदि बिल को लोकसभा में पेश किया गया स्टार्टिंग में, आफ्टर डिस्कशन, आफ्टर अमेंडमेंट, इट इज सेंट टू द राज्यसभा. इन द सेम वे इन द राज्यसभा अगर बिल को पेश किया जाता है आफ्टर अमेंडमेंट, आफ्टर डिस्कशन, इट इज सेंट टू लोकसभा. The same procedure is followed there. जो दूसरे हाउस में भेजा जाता है उसमें भी बिल पर डिस्कशन होता है. उसमें अगर मेंबर को किसी पॉइंट पर अगर लगता है कि उसमें सुधार होना चाहिए तो उधर भी सिलेक्ट कमेटी होता है. उन लोग देखते हैं कि ठीक है या नहीं. फिर आफ्टर अमेंडमेंट इट इज अगेन सेंट टू द अदर हाउस. तो क्या होता है, when the bill is passed by both the houses, it is sent to the president for his assent. तो यदि प्रेसिडेंट उस बिल को जिसको उनके पास भेजा जाता है उसमें साइन कर देते हैं तो वो बिल एक लॉ बन जाता है. The president has right to return the bill other than money bill. मनी बिल को नहीं, प्रेसिडेंट जो है बिल को वापस कर भी सकता है. If the president does not give his assent to the bill, तो बिल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो पास ही नहीं होता है. If the president returns the bill for recommendation, reconsideration, the house must do so. यदि प्रेसिडेंट अगर बिल में कुछ चेंजेस करने बोलते हैं, फिर से देखने बोलते हैं, तो हाउस को मीन्स लोकसभा या राज्यसभा को उसमें फिर से देखना ही पड़ता है. When the bill is passed again by the two houses with or without an amendment, the president cannot withhold his assent to the bill. फिर उस बिल पर फिर डिस्कस होता है, फिर उसमें चेंज किया जाता है, उसके बारे में चेंज किया जाए या नहीं. दोनों हाउस मीन्स लोकसभा और राज्यसभा देखते हैं. यदि उनको लगता है कि उसमें सुधार होना चाहिए तो सुधार कर देते हैं. यदि लगता है नहीं तो फिर उस बिल को फिर से प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है और प्रेसिडेंट जो है बाउंड होता है उसमें साइन करने के लिए. In the case of the constitutional amendment bill, the president is however bound to give his assent. Okay, here is the flowchart of procedure of passing an ordinary bill. Here you see the first bill sent to committee or discussed in the house itself, either Rajya Sabha or Lok Sabha. Then it is sent to the committee. In this bill, committee gives it their report, and after that, house may or may not accept the report. जो कमेटी मेंबर है उनको शायद उसमें कुछ गलत लगे या उन्हें लगता है कि नहीं इसमें सुधार होना चाहिए तो वो एक्सेप्ट कर भी सकते नहीं कर सकते. नेक्स्ट, डिटेल डिस्कशन ऑफ बिल इन हाउस. फिर क्या है, उस बिल को लेके डिटेल में डिस्कशन होता है. वो तो सिलेक्ट कमेटी होता है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू.
फिर है बिल इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। तो फिर बिल जो है एक्सेप्ट किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है। देन सेंड टू द अदर हाउस। यदि एक्सेप्ट हो जाता है, सारे मेंबर उस हाउस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, देन इट इज सेंड टू द अदर हाउस। फिर अदर हाउस अप्रूव्स और गिव्स रिकमेंडेशन। अदर हाउस या तो अप्रूव कर लेते हैं या फिर उसमें कुछ सुधार के लिए रिकमेंडेशन करते हैं। फिर यदि दोनों हाउस में कोई लगता है कि एक हाउस को लगता है कि इसमें ठीक है बिल और दूसरे हाउस को लगता है नहीं गलत है, तो जॉइंट सेशन होता है। फिर आफ्टर जब दोनों हाउस उस बिल पर एग्री हो जाते हैं, देन इट इज सेंड टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट यदि लगता है कि नहीं इसमें कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए, तो अपना जो है उसमें फिर से देखने के लिए वापस जिस हाउस में बिल प्रेजेंट किया जाता है उस हाउस को भेजते हैं। बट यदि फिर उस पर दोनों हाउस देखते हैं उस बिल पर, यदि उनको लगता है कि नहीं बिल सही है तो वापस प्रेसिडेंट को भेजते हैं। यदि लगता है कि नहीं उसमें वापस कुछ सुधार बाकी है तो वापस सुधार करके फिर प्रेसिडेंट के पास साइन के लिए भेजते हैं। और इस कंडीशन में प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ता है, और जैसे ही साइन होता है तो बिल बिकम्स अ लॉ। Procedure for passing of a money bill. Money bill contain provisions related to tax regulations, regulation of borrowing of money by the government, payment to or withdrawal from the contingency or the consolidated fund of India. As an ordinary bill originated in either houses of the parliament, a money bill is introduced only in the Lok Sabha. मनी बिल को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है स्टार्टिंग में। तो इस हिसाब से जो है मनी बिल के रूप में जो पावर है वो लोकसभा का राज्यसभा से कहीं ज़्यादा होता है। और मनी बिल को प्रेजेंट करने से पहले प्रेसिडेंट से परमिशन जरूरी होता है। इफ ए मनी बिल इज पास्ड बाय द लोकसभा, इट इज सेंट टू द राज्यसभा ओनली फॉर इट्स रिकमेंडेशन। राज्यसभा का कोई पावर नहीं होता है कि बिल में कोई सुधार करे। जो बिल आता है राज्यसभा में वैसे ही अपने रिकमेंडेशन के साथ बिल को वापस लोकसभा में भेजते हैं। द लोकसभा में एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल और एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। यदि लोकसभा राज्यसभा के जो रिकमेंडेशन भेजते हैं मनी बिल को लेके, उसको अगर स्वीकार कर लेते हैं, देन द मनी बिल shall be deemed to have been passed by the both houses. If the Lok Sabha does not accept the recommendation of the Rajya Sabha, तो मनी बिल जैसा कि लोकसभा ने बनाया है तो उसी हिसाब से रख के उसमें भी राज्यसभा का ये माना जाता है कि उसको एक्सेप्ट किए हैं और उसी रूप में जैसा लोकसभा चाहते हैं उसी रूप में पास हो जाता है। If a money bill is not returned to the Lok Sabha within 14 days, it shall be deemed to have been passed by both houses at the expiry of the said period. ये मनी बिल जब इसको राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा को विद इन 14 डेज में अपने रिकमेंडेशन के साथ जो है मनी बिल वापस लोकसभा में भेजना जरूरी होता है। बट यदि नहीं भेजते हैं तो ये माना जाता है वो बिल उसी रूप में उसको पास कर दिया जाता है। द प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज असेंट टू द मनी बिल। After his signature, the bill becomes law. और प्रेसिडेंट को उस बिल में मनी बिल में अपना
साइन देना होता है और उनके साइन के साथ ही बिल जो है लॉ बन जाता है। हियर इज द फ्लो चार्ट of the procedure for passing of a money bill. First is President give the permission to introduce money bill in the parliament. Already I told you before presenting the money bill in Lok Sabha, it is required to take permission from President, and in Parliament in Lok Sabha it is presented. Then Speaker decides whether he can certify a bill as money bill, and his decision is final and binding on both the houses. तो स्पीकर ये डिसाइड करता है कि वो बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं, और इसको पार्लियामेंट के दोनों हाउस, और स्पीकर का डिसीजन ही फाइनल होता है कि ये बिल जो है मनी बिल है या नहीं, और इसे दोनों हाउस, पार्लियामेंट के दोनों हाउस मीन्स लोकसभा और राज्यसभा को इसे स्वीकार करना ही पड़ता है। देन द बिल इज सेंट टू राज्यसभा। इन राज्यसभा नो एक्शन टेकन ऑन द मनी बिल बाय राज्यसभा विद इन 14 days फ्रॉम रिसीविंग द बिल। Therefore, the bill is considered passed by both the houses as in the form originally passed by Lok Sabha, है ना। 14 days में उनको वापस करना पड़ता है अपने रिकमेंडेशन के साथ, पर उनमें सुधार अमेंडमेंट नहीं कर सकते लोकसभा, फिर उससे लोकसभा में वापस भेजा जाता है ना। राज्यसभा ओनली मेड ए रिकमेंडेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ द मनी बिल। देन उस मनी बिल जो है कहाँ जाता है, वापस लोकसभा में जाता है। लोकसभा में जाने के बाद मनी बिल सेंड टू प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट, एंड ही कैन गिव हिज असेंट और विदहेल्ड हिज असेंट, है ना। फिर जैसे प्रेसिडेंट का साइन हो जाता है इट बिकम्स अ लॉ। अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पार्लियामेंट। In a parliamentary government, a rule has been made which governs the relation between the executive and the legislature. The Council of Ministers is responsible to Lok Sabha. इसका क्या मतलब निकला कि the whole committee discusses the policies of the government which are binding upon all ministers. इसका क्या निकलता है, मीनिंग जो भी डिस्कशन होता है कैबिनेट में और जो भी पॉलिसी बनता है वो सभी मिनिस्टर का, मतलब सभी मिनिस्टर ने उसमें एग्री हुए वो माना जाता है, और सभी मिनिस्टर उससे बाइंडिंग है ये माना जाता है। Once a decision is taken, it is not regarded as the policy of a minister but of the whole cabinet. जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो ये नहीं कहा जाता है ये केवल ये मिनिस्टर ने डिस्कशन के थ्रू ये डिसीजन लिए हैं या वो लिए हैं, ये माना जाता है जब किसी पॉलिसी पर एग्री हो जाते हैं तो ये माना जाता है कि उस हाउस के सारे मेंबर जो है उसमें एग्री है। All the ministers work as a team. It means that they swim or sink together. If something goes wrong, the whole team of ministers has to take accountability. यदि कुछ गलत हो जाता है, अगर जो डिसीजन लिया जाता है उससे कुछ गलत हो जाता है तो उसके लिए सारे मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कोई एक मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। If the parliament rejects the government policy on a particular issue through a vote of no confidence put up by the opposition party, the whole council of ministers has to resign. यदि किसी बात पर कोई आर्गुमेंट होता है, कोई इशू होता है, ऑपोजिशन पार्टी जो है उस पर क्वेश्चन उठाते हैं, तो फिर से दूसरे जो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स जो है विरोध करते हैं, तो इसके बाद जो है जो रूलिंग पार्टी के सारे मिनिस्टर्स को
रिजाइन देना पड़ता है. Each minister is also responsible to the parliament for the efficient functioning of his ministry. The members of the parliament have the right to question them and seek answer to their queries. तो पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी के जब कोई मेंबर यदि क्वेश्चन करते हैं तो जो बिल पास करते हैं या सामने जो मिनिस्टर बात को रखते हैं उनके पास उस क्वेश्चन का जो उठाया जाता है उसका जवाब तैयार होना चाहिए. Okay, now the chapter is completed. I think students, now you all have understood the chapter.